अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम हसन अली। एक्सरसाइज 10.2 है, उसका आगाज़ कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन दिया हुआ है, इफ साइन अल्फा डैट इज इक्वल 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन दे दी है और हमने प्रूव करके देना है साइन अल्फा माइनस बीटा डैट इज इक्वल 133 डिवाइडिंग बाय 205। तो उसमें हमें एक साथ ये कंडीशन दे दी है कि वेयर 0 लेस देन अल्फा और 90 डिग्री y/2 क्या होता है 90 के इक्वल। तो आपने ये पढ़ा था हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ हमारे पास क्या होता है π/2 90। उसमें क्या है कि जो अल्फा एंगल है वो 90 से क्या है लेस है, तो इसी क्वाड्रेंट में 90 हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ हमारे पास जो एंगल लाई करेगा तो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये उसकी कंडीशन थी तो ये हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, तो फार्मूला जब हम इसको ओपन करेंगे हमें साइन अल्फा कॉस बी की वैल्यू, फिर कॉस अल्फा साइन की वैल्यू। यहाँ हमारे पास साइन अल्फा है लेकिन साइन बीटा नहीं है, साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ हमारे पास कॉस बीटा है, कॉस अल्फा नहीं, उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे कॉस अल्फा की, क्योंकि कॉस बीटा है। कॉस अल्फा की वैल्यू तो आप जानते हैं हमारे पास जो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 4/5 और ये साथ आ जाएगा स्क्वायर, और 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 25 बच्चों। 25 को 1 से करेंगे 25 माइनस 16, 25 में से 16 किए तो ये आ गया 9/25। तो ये हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें चाहिए कॉस की वैल्यू विदाउट स्क्वायर के, तो यहाँ दोनों तरफ क्या ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा डैट इज इक्वल प्लस माइनस 3/5, क्योंकि जब हम इंटरवल ले प्लस माइनस आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ ओनली आ जाएगा कॉस अल्फा डैट इज इक्वल 3/5 पॉजिटिव में वैल्यू। क्यों? क्योंकि अल्फा इज हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास जो है कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ आपको नहीं शो हो रही तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ से हम करेंगे कॉस अल्फा डैट इज इक्वल 3/5। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अब हमने जो है साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यही यूज़ करेंगे, साइन बीटा डैट इज इक्वल साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ भी बच्चों 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास है 40/41 और इसका आ गया स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 और 41 का स्क्वायर आप लेंगे तो आ जाएगा 1681। तो ये हमारे पास आ गया। तो नेक्स्ट बच्चों इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1681। तो इसको 1 से करेंगे 1681 माइनस 1600। तो यहाँ से हमारे पास जो है इक्वल्स आ जाएगा 81 डिवाइडिंग बाय 1681। तो हमें साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 81 डिवाइडिंग बाय 1681 और ये स्क्वायर रूट। बीटा हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ से आ जाएगा साइन बीटा डैट इज इक्वल 81 का स्क्वायर रूट है 9 और 1681 का 41। ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमने जो प्रूव करना है वो लिखेंगे साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा डैट इज इक्वल, उसका फार्मूला ओपन करेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 और कॉस बीटा की 40/41
और कॉज अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की थी, वो हमारे पास थी 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 9/41। तो 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 160, 5 को 41 से करेंगे आ जाएगा 205, 3 को 9 से करेंगे आ जाएगा 27, 5 को 41 से करेंगे 205। तो नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा 205 एलसीएम 160 माइनस 27, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 133 डिवाइडिंग बाय 205। तो ये हमने जो है प्रूफ कर लिया। इस तरह 8 क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट। और इससे जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 8 था, तो बाय मिस्टेक हुई कि वहाँ हमने इसको ना पीछे जो क्वेश्चन जो है वहाँ हमारा कौन सा था 8 क्वेश्चन, तो 9 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये क्वेश्चन भी 8 की तरह ही है, उसने साइन अल्फा गिवन दिया है साइन बीटा, और हमने उसने प्रूव नहीं कहा, उसने जस्ट कहा हमें ये फाइंड करके दें। तो इसके टोटल 6 पार्ट हैं। तो उसने हमें यहाँ कंडीशन लागू कर दिया कि जो देखें हमारे पास यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ हमारे पास क्या एंगल 90 π/2। तो उसने हमें कहा है कि π/2 क्या है, लेस है। तो लेस है तो ये किसके है 180 से भी लेस। तो यहाँ हमारे पास क्या था पाई, तो यहाँ हमारा जो है एंगल लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो है अल्फा होगा और बीटा भी हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ हमारे पास साइन अल्फा है और साइन बीटा, यहाँ भी फिर कॉस की वैल्यू चाहिए, दो उस तरफ भी कॉस की वैल्यू, यहाँ कॉस बीटा की और वहाँ कॉस अल्फा की। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फा फाइंड करते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये इक्वल आएगा 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 और ये आ गया स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 25 को 1 से करेंगे आ जाएगा 25 माइनस 16, 25 में से 16 निकाले तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और ये 5। तो हमें जो है कॉस की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस ये आ जाएगा 9/25। तो हमारे पास जो अल्फा था वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो अल्फा कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 9 का √3 और 25 का 5। तो यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज अल्फा इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमने जो है कॉस अल्फा जो है फाइंड कर लिया। तो अब हम जो है फाइंड करेंगे कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास है 12/13, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसका ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 169, इसको 1 से करेंगे 169 माइनस 144 और ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडिंग बाय 169। तो ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा डेट इज इक्वल प्लस माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 डिवाइडिंग बाय 169। तो हमारे पास जो है बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो कॉस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो इसकी भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। 25 का √5, 169 का √13। तो यहाँ भी आप लिख देंगे बिकॉज जो बीटा है इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमने कॉस बीटा की भी वैल्यू जो है फाइंड कर ली। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो यहाँ फाइंड जो ये हमने करना है ये हम लिखेंगे फाइंड हमने करना है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा और आ जाएगा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है -5/13 और प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। तो 4 को 5 से करेंगे -20 और 5 को 3 से करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 65 प्लस माइनस माइनस।
3 को 12 से करेंगे 36, 13 को 5 से करेंगे 65। तो नेक्स्ट हमारे पास नीचे हमारे पास आ जाएगा 65 -20 -36। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -56 डिवाइडिंग बाई 65। तो ये हमने साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा जो है फाइंड कर लिया। और सेकंड पार्ट हमारे पास है कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ हमारे पास कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी, साइन अल्फा और साइन बीटा गिवन है। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में ये दोनों वैल्यू फाइंड की, उसी तरह आपने फाइंड करनी है सेम टू सेम प्रोसेस। तो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख ली है जो हमने पीछे फाइंड की थी। यहाँ जस्ट अब हम फार्मूला यूज करेंगे जो ये हमने जो फाइंड करना है, इसका फार्मूला हमारे पास है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो यहाँ बच्चों वैल्यू कॉस अल्फा की वैल्यू है -3/5 और कॉस बीटा की वैल्यू है -5/13, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। तो 3 को 5 से करेंगे 15, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 65 और माइनस 12 को 4 से करेंगे आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 65 का लेंगे हम एलसीएम। तो ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 65 और ये आ जाएगा 15 माइनस 48। 15 में से 48 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -30 माइनस ये आ जाएगा 33 डिवाइडिंग बाय 65। तो ये हमने जो है सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। और जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो है tan से रिलेटेड। तो यहाँ उसकी वैल्यू हमारे पास वो है, हमारे पास वो हमने थर्ड पार्ट जो है सॉल्व करना है, वो हमारे पास है tan इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो tan इंटू अल्फा प्लस बीटा का हम फार्मूला अगर लिखें तो ये हमारे पास है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। तो हमारे पास साइन की वैल्यू भी है, साइन बीटा की, फिर हमें कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो वो हमने फर्स्ट पार्ट पे सॉल्व कर ली है, तो आप लोगों ने दोबारा सॉल्व करनी है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी -3/5 और कॉस बीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो हमारे पास थी -5/13। तो अब हमारे पास है tan। तो बच्चों देखें tan हमारे पास, अगर हम tan अल्फा हमें जरूरत है तो tan अल्फा इक्वल होता है साइन आवर कॉस के। तो साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/5 और कॉस की भी हमने निकाली है -3/5। ये 5 इससे कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया -4/3। ये हमने tan अल्फा जो है फाइंड कर लिया। और tan बीटा भी चाहिए, तो tan बीटा इसी तरह साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू गिवन है 12/13 और कॉस बीटा की वैल्यू -5/13। ये 13 से कैंसिल, तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू बच्चों आ गई 12/5 और ये साथ माइनस। अब हम यहाँ पुट कर देंगे, tan अल्फा की वैल्यू है -4/3 और tan बीटा की वैल्यू है प्लस माइनस -12/5। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -4/3 और tan बीटा की -12/5। तो ये बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा। नीचे हमारे पास एलसीएम लेंगे इसका, 5 को 3 से करेंगे आ जाएगा 15 और 5 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -20, 3 को 12 से करेंगे आएगा -36 और डिवाइडिंग बाय इसका भी एलसीएम आ जाएगा 15 और 15 को 1 से करेंगे आ जाएगा 15 और नेक्स्ट हमारे पास ये माइनस और माइनस हो गए प्लस और ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। ये 15 इस 15 से हो जाएगा कैंसिल। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से x इक्वल आ जाएगा -20 -36 डिवाइडिंग बाय हमारे पास रह गया 15 -48। तो 20 और 36 को ऐड करें तो ये हमारे पास आता है -56 और 15 में से 48 निकालें तो ये हमारे पास आता है -33। ये माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 33। इस तरह हमने tan अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर लिया। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यू हर पार्ट पे फाइंड करनी है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पे की। अगर नेक्स्ट जो पार्ट है 3
वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो फर्स्ट 3 पार्ट हमने किया वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।